गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर से आपके साथ आए हैं। आज आए हैं इंग्लिश ग्रामर के पहला चैप्टर लेके, और चैप्टर के नाम है द सेंटेंस। सेंटेंस किसको कहते हैं? सबसे पहली बात है कि सेंटेंस कहेंगे किसको? तो कहा जाता है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो हमें ये कंप्लीट सेंस जहां पर है ना, ये इस चीज को अच्छी तरह से समझना है कि कंप्लीट सेंस कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड, कुछ वर्ड जो है एक साथ आए और आने के बाद जब ये कंप्लीट सेंस बनाएगा तभी उसको हम सेंटेंस कहेंगे। जैसे कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। लेकिन अगर यहां पर होता राम गुड बॉय इज ए, तो है ग्रुप ऑफ सेंटेंस तो है, लेकिन क्या उसको हम वर्ड कहते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है। या हम ऐसे लिखते राम इज ए, तो क्या राम क्या है? राम इज ए क्या? तो राम इज ए गुड बॉय। तो राम इज ए करके भी हम छोड़ दे तो राम एक। या ऐसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? इसके जगह पर अगर हम कहेंगे व्हाट इज योर, देन उसके बाद क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज योर क्या? ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है व्हाट इज योर, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो हम उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर बोलते हैं कि व्हाट इज योर नेम, जब हम पूरा ना क्वेश्चन करते हैं, पूरा सेंटेंस कंप्लीट सेंस निकल के आता है, तब हम उसको कहेंगे कि एक सेंटेंस। तो वैसे ही यू मस्ट फिनिश इट, ये भी एक टाइप का सेंटेंस है। हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, ये भी एक ब्यूटीफुल सेंटेंस है। तो हम यहाँ पर जाने के सेंटेंस किसको कहते हैं, और एक बार हम कह देते हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस। ये कंप्लीट सेंस बहुत जरूरी है। एक बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड जब बहुत सारे वर्ड जब एक साथ आते हैं और एक कंप्लीट सेंस बनाता है, तभी हम उसको सेंटेंस कहते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। सेंटेंस यहाँ पर 4 प्रकार का होता है। सेंटेंस आर 4 काइंड्स। Sentences are of 4 kinds: assertive, interrogative, imperative and exclamatory sentence। तो ये सब चीज क्या है वो हम आगे देखेंगे। Assertive sentence किसको कहते हैं? ये sentence that makes a statement, बयान। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? बयान। जब कोई सेंटेंस आपको एक बयान देता है, और assertion अभिकथन is called declarative और assertive sentence। जब हम एक बयान देते हैं, जब स्टेटमेंट देते हैं, I love my country, India is my country, I go to school, Humpty Dumpty sat on a wall, ये सब क्या है? हम सेंटेंस बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? एक सेंटेंस बोल रहे हैं, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इस ऐसे ही जहां से स्टेटमेंट आता है, ऐसे ही स्टेटमेंट और assertion जहां पर कोई भी सेंटेंस ऐसा दिखाता है, तो उसी को कहा जाता है सेंटेंस, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। तो आई लव माई कंट्री से एग्जांपल ऑफ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मतलब सवाल करना। ये सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन सवाल। एक सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस आपको क्वेश्चन पूछता है, उसी को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। Where do you live? What is your name? Which do you prefer, coffee or tea? Whose book is this? Whom did you call to the party tomorrow? सारे के सारे एग्जाम्पल पर आप देखेंगे कि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन साइन भी आप हर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप देखोगे। लेकिन बात यह है कि ये साइन से आपको पता नहीं करना है कि ये इंटरोगेटिव है कि असर्टिव है। आपको पता करना है कि इसकी मूड से ये क्या बोलना चाहता है, ये क्या बताना चाहता है। ये एक स्टेटमेंट दे रहा है या आपसे क्वेश्चन सवाल पूछ रहा है। ये सेंटेंस ये जब पकड़ पाओगे तभी आप एक अच्छी तरह से सेंटेंस को डिफाइन कर पाओगे। आपको अच्छा लगेगा कि आप कोई भी इंग्लिश का अच्छा कमांड आपके हाथ में आ जाएगा। Where do you live? आप कहां पर रहते हो? Which do you prefer? कॉफी और टी? आपको क्या अच्छा लगता है, कॉफी और टी?
चाय या कॉफी क्या अच्छा लगता है, हुज बुक इज दिस, ये किसका बुक है। तो ये सारी जगह पे हम क्या, आप सोचिए क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन, जो सेंटेंस आपको क्वेश्चन पूछता है उसी को क्या कहा जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस एक क्वेश्चन पूछता है उसी को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसके बाद आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए कमांड और इंट्रेटिव। कमांड करना या इंट्रेटिव मतलब होता है विनती करना। ऐसा कोई सेंटेंस अगर आपको दिखाता है तो उसको कहा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए कमांड और इंट्रेटिव, या तो कमेंट करेगा या तो विनती करेगा। ऐसा कोई सेंटेंस अगर है तो आप उसको इंपेरेटिव सेंटेंस कह सकते हो। जैसे कि आप स्कूल में सुनते हो बी क्वाइट, जब बहुत सारे बच्चे जब हल्ला गुल्ला करते हैं तब टीचर क्या बोलते हैं कि बी क्वाइट। ये क्या है, ऑर्डर है। और ये कौन सा सेंटेंस है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। हैव मर्सी अपॉन अस, हे गॉड हैव मर्सी अपॉन अस। हम लोग क्या कहते हैं, भगवान से बोलते हैं कि हमें हमारे ऊपर मर्सी कीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमें सुविधा दीजिए। लिसन टू मी केयरफुली, ये कौन, टीचर्स कहते हैं लिसन टू मी केयरफुली। जब हल्ला गुल्ला होता है तब लिसन टू कौन है, बी क्वाइट। ये ऐसा क्या है, ये सब जो है ये आपके लिए एक एक ऑर्डर है या हैव मर्सी अपॉन अस, जैसे कि ये एक विनती है। लेट्स गो नाउ, चलो यहां से अभी चलते हैं, ये क्या है, ये भी ये विनती है, रिक्वेस्ट है। तो इसको हम कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस करेंगे। और एक बात देख लेते हैं, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए कमांड और एंट्रेटी इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगली चीज है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जहां पर अनुभूति, फीलिंग्स मतलब क्या होता है, अनुभूति, वो प्रकाश होता है, उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। A sentence that express strong feelings is called an exclamatory sentence. How cold the night is. ये नाइट कितना ठंडा है। What a shame. ये how lonely he is. How lonely he, वो कितना अकेला है। How pretty she is, वो कितना खूबसूरत है। लेकिन ये सब चीज जो है आपको यहाँ पर ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन से भी पता चल जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लेकिन आपको ये जो है ये साइंस को पकड़ के नहीं देखना है। हालांकि साइंस से पता चल जाता है 90% ऑफ केस में, लेकिन कुछ ऐसा केस है जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्सक्लेमेटरी साइन है, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या इंपेरेटिव सेंटेंस है। बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप जो है ये साइन को पकड़ के मत चलिए, आप इसको अंदर की जो वर्ड है, इसको जो इसका जो अनुभव है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। हाउ कोल्ड द नाइट इज, ये क्या है, एक एक्सक्लेमेशन हो रहा है, इसकी अनुभूति, इसके प्रकाश पा रहा है इसके इस सेंटेंस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस, यहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, हमने सारे सेंटेंस के बारे में पता कर लिया है। और यहां पर जो है हम यहां पर एक्सरसाइज अब देखेंगे। व्हाट ए लवली सॉन्ग, ये क्या है, व्हाट ए लवली सॉन्ग, डोंट टच मी। ये सब आपको फाइंड आउट करना है कि ये असर्टिव है कि इंटरोगेटिव है कि इंपेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। डोंट टच मी, नो वन कैन टॉलरेट सच इनजस्टिस, ये क्या है, सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। जल्दी से सोचिए और कमेंट में आप लिख दीजिए, गॉड आई एम इन हेवन, प्लीज डोंट गो, आई सॉ गीता यस्टरडे। तो उम्मीद करता हूं कि आप अब तक आपको सब कुछ पता चल गया होगा कौन सा है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। व्हाट ए लवली सॉन्ग, ये क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये कितना खूबसूरत सा गीत है। डोंट टच मी, देखिए मैं यहाँ पर क्या कहा था कि एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव सेंटेंस आपको भ्रमित कर देगा। ये एक्सक्लेमेटरी साइन से आप देखिए, साइन तो यहाँ पर भी है लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है। डोंट टच मी, ये क्या है, ये एक ऑर्डर है, इंपेरेटिव सेंटेंस। ऑर्डर कौन सा होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, ऑर्डर और इंटरोगेटिव जहां पर दिखाई देगा वो हो जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी, हालांकि यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन है लेकिन ये एक ऑर्डर है
तो इसको आप इंपेरेटिव सेंटेंस ही कहेंगे, ना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नो वन कैन टॉलरेट सच इनजस्टिस, नो वन कैन टॉलरेट सच इनजस्टिस, ये क्या एक स्टेटमेंट है। हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत चीज है, ये ऐसे इनजस्टिस कोई भी नहीं सहन कर सकता है। इसको क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस करेंगे। गॉड आई एम इन हेवन, ये एक्सक्लेमेटरी साइन से ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो है यहां से निकल के आ रहा है। तो गॉड आई एम इन हेवन, ये क्या होगा, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। प्लीज डोंट गो, इंपेरेटिव सेंटेंस। यहां पर देखिए प्लीज डोंट गो, ये क्या है कि आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज डोंट गो। यहां पर आई सॉ गीता यस्टरडे, मैं गीता को पिछले दिन देखा था, ये क्या हो जाएगा, ये असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। चलिए फिर से हम कुछ और एक्सरसाइज ले लेते हैं, देखते हैं कि आप कर पाते हो कि नहीं। आप जल्दी से जल्दी इसको देखिए और इसको, ये असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी, ये एक्सरसाइज 2 है। तो आप इसको इस तरह से लिखिए कि एक्सरसाइज 2, ए डोंट ईट टू मच, ये कौन सा होगा, ये whose is this red big notebook, this is really a grand sight। सी, आपको अगर लगता है कि सी असर्टिव होगा तो आप असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी जो भी है आपको मन में जो भी आ रहा है आप उसको लिखिए। डू नॉट मेक दैट साउंड, he has his meals at 7 every evening, which car would make you happier। तो उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने देख लिए होंगे और आप कमेंट में लिख भी दिए होंगे। चलिए हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। डोंट ईट टू मच, ये क्या है, ये ऑर्डर दिया जा रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। हुज इज दिस रेड बुक नोटबुक, हुज इज दिस रेड बिग नोटबुक, ये कौन सा है, ये इंट्रोगेशन किया जा रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। दिस इज रियली ए ग्रैंड साइट, ये क्या है, एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है और इसी को, इसके साथ हम इसको असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। डू नॉट मेक दैट साउंड, ये फिर से एक कमांड है, डू नॉट मेक दिस साउंड, तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। ही हैज हिज मील्स एट 7 एवरी इवनिंग, ये एक स्टेटमेंट है और इसको हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। और आखिरकार होता है कि व्हिच कार वुड मेक यू हैप्पियर, इंटरोगेटिव सेंटेंस। व्हिच कार, कौन सा कार आपको हैप्पियर बनाएगा, और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। आशा रखता हूं कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। इसमें कमेंट तो जरूर कीजिए कि आपको सारे के सारे जो है ये एक्सरसाइज जो है आप कर पाए हो कि नहीं। अगर आप कर पाए हो तो यहाँ पर एक्सरसाइज में जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।